हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल FMNC ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज जो भी होमवर्क दिया गया था उससे आज क्वेश्चन कर रहे हैं। करंट अफेयर पहले हो जाएगा, उसके बाद GK GS का कराया जाएगा डिस्कशन। और जो भी लोग आना चाहते हैं यहाँ वो आ सकते हैं ऑफलाइन में भी, और जो नहीं आ सकते हैं वो वीडियो देखिए, होमवर्क कीजिए और वीडियो देखिए, अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। बताइएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दे दिया है? बुलंदखंड। ये बुलंदखंड के लिए दे दिया है। ये कितना टाइगर रिजर्व है? 53वां टाइगर रिजर्व है। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये रामगढ़ विस्तारी है, जो कि राजस्थान में। और राजस्थान का कितना टाइगर रिजर्व है? रामगढ़ विस्तारी राजस्थान का चौथा है और पूरा भारत का है ये 52वां है। बताइएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ये ऋषि सुनक है, भारतीय मूल के। ये भारतीय मूल के है। और ब्रिटेन के राजधानी कहाँ है? लंदन। लंदन हो जाएगा। लंदन किस नदी किनारे? टेम्स नदी किनारे। बताइए, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? चिकित्सा का स्वंते पावो को मिला है। 2022 में मिला है। स्वंते पावो ने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पा लिया। बताइएगा, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये संजय कुमार वर्मा को किया गया है, संजय कुमार वर्मा को। अरे भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? पंकज त्रिपाठी को बनाया, पंकज त्रिपाठी को। भैया, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता। किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से है। और ये कितना मीटर भाला फेंक के कमाए? 87.58 मीटर भाला फेंके थे और स्वर्ण पदक हासिल किए थे। टोटल कितना पदक लाया था भारत ने? 7 पदक लाया। 7 में टोटल 1 स्वर्ण था, 2 रजत पदक था और 4 कांस्य पदक था। 48वां स्थान था। 32वां ओलंपिक खेल था और उसमें भारत को 48 स्थान मिला था। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, वो ग्रीष्मकालीन ही था। और शीतकालीन ओलंपिक कितना नंबर का था? ये 16वां हुआ था। पैरा ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान था? 24वां स्थान था भारत का, 24वां। इसका शुभंकर क्या था पैरा ओलंपिक का? मीराई तोबा था। सॉरी, मीराई तोबा था। ये ओलंपिक का था मीराई तोबा, और पैरा ओलंपिक का सोमाइटी था। पैरा ओलंपिक का हो जाएगा तो सोमाइटी था। ओलंपिक सीधा रहेगा ग्रीष्मकालीन, तो हो जाएगा इसका मीराई तोबा। देखिए, वर्ष 2022 के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर बना है। इंदौर। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में ही हुआ। ये भोपाल में ही हुआ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? देश नहीं, सॉरी, राज्य रहा है। हाँ, ये महाराष्ट्र रहा। द्वितीय स्थान पर रहा था हरियाणा, और तीसरा स्थान पर मध्य प्रदेश ही रहा। बताइए, गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये लखनऊ में मनाया जाता है। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये झांसी में मनाया जाता है। भैया, काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और काला चावल महोत्सव नहीं, काला चावल को GI टैग किस राज्य को मिला? ये मणिपुर को मिला है, जिसे चकहाओ कहा जाता है। चकहा। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह का। और यहाँ राज्यपाल कौन है मणिपुर के? मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके हैं। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर ही हो जाएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कैमूर लामजाओ है, जो कि मणिपुर में ही है। और लोकटक झील भी कहाँ है? मणिपुर में ही है। बताइएगा, मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है 2022 में? मैन बुकर इसको मिला है, सॉरी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देख लीजिए। तो आप बताइएगा,
किस भारतीय शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? किस भारतीय शहर ने जीता है? हैदराबाद ने जीता है। बताइएगा 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? 24 का फ्रांस में पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स में होगा। और 2032 वाला ओलंपिक जो होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 2036 को भारत में ही प्रस्तावित है। बताइए हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल वाला राज्य घोषित किया गया है? ये गुजरात को किया गया, गुजरात को। बताइएगा गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। भूपेंद्र पटेल है। यहाँ राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मौनिक शाह हो जाएंगे, मौनिक शाह। यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। बताइए तीनों ओर से घिरा बांग्लादेश से कौन सा राज्य है? ये त्रिपुरा ही हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला हो जाएगा। बताइए दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की सियोल है और उत्तर कोरिया का प्योंगयांग हो जाएगा। बताइएगा दानूरी रॉकेट जो लॉन्च किया गया था किस देश के द्वारा किया गया था? यह दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। तियानवें फर्स्ट मंगल मिशन था किस देश के द्वारा छोड़ा गया था? ये चीन के द्वारा छोड़ा गया। और परसिवरेंस रोवर ये भी मंगल मिशन था, किस देश के छोड़ा, किस देश ने छोड़ा था? परसिवरेंस था ये यूएसए के द्वारा छोड़ा गया। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जो बाइडन है। ये 46वें नंबर के हैं। और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जो कि कमला हैरिस हैं, 49वें नंबर के हैं। बताइए चंद्रयान 3 कब छोड़ा जाएगा? 2023 में छोड़ा जाएगा। और मंगलयान 2 जो छोड़ा जाएगा वो कब छोड़ा जाएगा? 23 में। ये 2024 में छोड़ा जाएगा। बताइएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? अमेरिका न्यूयॉर्क में है। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को ही कहा जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर हो जाएगा। बताइएगा सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल कौन है? मगू भाई छगन भाई पटेल हैं। वैसे सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही हो जाएगा। भैया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या? 85वां स्थान है हेनले पासपोर्ट में। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? जापान है। और मान बुकर पुरस्कार पेरुमल मुरुगन को दिया गया है 2023 में। पेरुमल पुस्तक के लिए मिला है। पुस्तक पेरुमल के लिए। ये बाद अनिरुद्ध वासुदेव को मिला है। अनिरुद्ध वासुदेवन को। बताएगा शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा हो जाएगा तो 8। ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भैया बताइए क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के थे? रोनाल्डो थे पुर्तगाल के। ये पुर्तगाली हैं। और यूएनओ का महासचिव कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुतेरेस है जो कि किस देश के हैं? ये भी पुर्तगाल के। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ। इसमें टोटल कितना सदस्य देश है? यूएनओ में 193 सदस्य देश है यूएनओ में। 193वां सदस्य देश कौन है? दक्षिणी सूडान। IMF में टोटल कितना देश है? 190 देश है। 190वां देश कौन सा है? अंडोरा हो जाएगा। और विश्व बैंक में कौन है? कितना देश है? 189 टोटल विश्व बैंक में देश है। बताइएगा विश्व बैंक मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और IMF दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने? नए अध्यक्ष बने हैं। पहले डेविड मालपास थे, अब क्या? ये अजय बंगा बने, अजय बग्गा।
मानेगा झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? झारखंड के हैं अभी हेमंत सोरेन है। और यहाँ का राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल सीबी आनंद बोस। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव है। हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस। बताइए अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? असम के है हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया है। बताइए भारत के द्वारा काला जल को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक रखा गया है। 2023 में ही समाप्त कर दिया जाएगा। बताइए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये 2023 ही हो जाएगा। भाई 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया। 2025। बताइएगा सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये 2025 ही हो जाएगा। बताइएगा कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 30 तक ना। ये 2030 तक लगेगा। मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक हो जाएगा। बताइएगा चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2022 में। 2019 में लॉन्च किया गया था। 2019 में कहाँ से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV Mark 3। हाँ, GSLV Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका महत्वपूर्ण 3 हिस्से कौन कौन थे? ये रोवर। इसका महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे जो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया? PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको श्रीहरिकोटा हो जाएगा। तू पूछेगा तो GSLV Mark 3 वो तो हो चुका। बताइएगा स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में। किन की मूर्ति है? ये भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1891 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। मऊ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बताइए स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है? बिलीफ है श्रीनगर में। स्टैचू ऑफ बिलीफ है राजस्थान के नाथद्वार में है, जो 112 मीटर ऊंची मूर्ति है। भगवान, ये भगवान शिव की मूर्ति है। 112 मीटर ऊंची है। बताएगा पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? पहला चला था ये अहमदाबाद, दिल्ली से वाराणसी। ये दिल्ली से वाराणसी के बीच चला था। बताइएगा जो अभी जो भारत के साथ भारत अभी 100 वंदे भारत ट्रेन चलाएगा, इसका ठेका किसके कौन सा कंपनी लिया है? टाटा। ये फ्रांस का कंपनी है। अल्टसॉम कंपनी लिया है। फ्रांस का अल्टसॉम कंपनी। अल्टसॉम ये कहाँ बनता है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 80 के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेन 18 कहाँ बनता है? ये चेन्नई में बनता है। चेन्नई में। भाई राफेल भारत कहाँ से मंगा रहा है? राफेल फ्रांस से ही मंगा रहा है। दासोल्ट कंपनी बनाता है। बताइए हजारवा किसान रेल की शुरुआत कहाँ से हुआ? ये महाराष्ट्र के सवादा से दिल्ली के आदर्श नगर तक किया गया था। बताइए 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? 2022 का हुआ था राष्ट्रमंडल खेल जापान में हुआ था। जापान। ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है।
तो उसमें पहली बार क्रिकेट को भी मतलब शामिल किया गया था। तो उसमें वोमेंस क्रिकेट, भारतीय टीम के वोमेंस क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक लिए थे? वुमेन्स टीम लिए थे रजत लिए थे। भारतीय क्रिकेट टीम को रजत पदक मिला था। किससे हार गई थी? किसको स्वर्ण पदक मिला था? ये ऑस्ट्रेलिया को स्वर्ण पदक मिलता है, ऑस्ट्रेलिया को। भारत का कितना स्थान रहता है 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में? 67 था। 61वां था। भारत का स्थान चौथा रहा था, चौथे स्थान पर, चौथावा स्थान पर रहा था भारत। पदक जीता था 61 हुआ, चौथा। टोटल 61 पदक जीता था भारत। बताइए 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ 2023 में, उसका शुभंकर क्या था? शुभंकर खेलो इंडिया का था, इसका आशा था, आशा, आशा। जिसको चीता जो मंगाया गया था, आशा, आशा ही नहीं नाम था, जो 8 चीता मंगाया था वहाँ से, नावीबिया से, आशा है, हाँ आशा रखा गया था, उसी का शुभंकर था ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था यही मध्य प्रदेश में। इसको कहाँ 8 चीता मंगा के कहाँ रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क के मध्य प्रदेश में ही है, कूनो नेशनल पार्क, वहाँ रखा गया था। किनके जन्मदिन पर ये 8 चीता को मंगाए थे? नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मंगाए थे। अब 100 चीता जो है, 100 चीता मंगाने का लक्ष्य कहाँ से रखा गया है? दक्षिण अफ्रीका। हाँ, समझौता किया है दक्षिण अफ्रीका से। अब 100 चीता मंगाएंगे। बताइए 15वां इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का किसने जीता? ये जीता गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटन जीता है। और 16वां का टाइटल स्पॉन्सर क्या था? चेन्नई सुपर किंग्स। टाटा था। और इसका विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग रहा, CSK। और उपविजेता कौन रहा? गुजरात टाइटंस। ये गुजरात ही रहा। मतलब 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर। ये कतर में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? इसका लाइव है, लाइव। और विजेता, इसका विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना रहा। और ये फ्रांस को हरा करके जीता था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैप्टन कौन है? लियोनेल मेसी थे। बताइएगा चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक ये कहाँ आयोजन होगा? 2024 में होगा इसका आयोजन। ये दक्षिण कोरिया में होगा। बताइए 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजन हो गया है? ये 2022 में ही हुआ है। ये गुजरात में हुआ, गुजरात में 2022 में इसका आयोजन हो गया है। बताइए 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? प्रस्तावित है गोवा में होगा। सही है आपका, गोवा में होगा। गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? प्रमोद सावंत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई है, श्रीधरन पिल्लई। और केरल के पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री है, केरल के मुख्यमंत्री। और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान है। मतलब सिगमो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। बताइएगा बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। बताइएगा भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? हाँ, बृजभूषण शरण सिंह है, जो कि अभी बहुत चर्चा में है। यौन शोषण का आरोप लगा, इन पर आरोप लगा है, कुछ ऐसी बात है, यौन शोषण का आरोप लगा है। बताइएगा फीफा महिला विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। इसका शुभंकर होगा तजूनी होगा, तजूनी। बताइए महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में कहाँ आयोजन होगा? इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में होगा। और इसका शुभंकर क्या होगा? वीरा होगा, वीरा। बताइएगा 22वां फीफा विश्व कप 2022 में हुआ था, कहाँ हुआ? ये कतर में हुआ। इसका शुभंकर क्या रहा? इसका शुभंकर रहा लाइव। अभी ना बताए थे, लाइव। बताइए फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 इसका शुभंकर क्या रहा? इसका ईभा रहा, ईभा। बताइए इस बार IPL टीम में कितना टीम ने भाग लिया था? IPL 10 टीम ने भाग लिया था। पूछिएगा, पूछिए। अब GK का होगा डिस्कशन, आप लोग कीजिए। बताइएगा आज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी संबंधित होमवर्क दिया गया था, उसी से आज क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। उसके बाद कुछ लुसेंट से होगा और जो पेपर का जो न्यूज़ आता है वो सब भी देखेंगे लास्ट में। तो बताइएगा पारिस्थितिक किन के मध्य मतलब पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है?
किस मतलब इसमें किसका किसका अध्ययन किया जाता है? पास नहीं बोलिए। पारिस्थितिकी ये जीव और समुदाय और वातावरण का अध्ययन इसमें किया जाता है। और सर्वप्रथम गहन अध्ययन डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये ऑर्निनेंस के द्वारा किया गया था। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? ये स्थलीय पारिस्थितिकरण का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद बताइए 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमान के द्वारा दिया गया था। और 10% नियम किससे संबंधित था? ऊर्जा से। ये ऊर्जा के खाद के रूप में पोषी स्तर, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने का था। बताइए धारणीय स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? ये बाल्टलैंड कमीशन ने दिया था, 1887 ईस्वी में दिया था। सर्वाधिक अस्थायी तंत्र किसे कहा जाता है? महासागर को कहा जाता है। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव जो है अपघटक कहलाते हैं? ये कवक जीवाणु जो होते वही कहलाते हैं, अपघटक होते हैं। बताइए पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? ये सौर्य विकिरण को माना जाता है। भारत में अभी वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या कुल कितना है? 75 हो जाएगा। और रामसर साइट जो होता है आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड दिवस, जिसे वेटलैंड दिवस कहते हैं। सबसे ज़्यादा वेटलैंड जो आर्द्र भूमि जो है वो किस राज्य में अभी? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हो गया है। बताइएगा होकेरा आर्द्र भूमि और सूरी नसर आर्द्र भूमि कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। होकेरा और सूरी नसर आर्द्र भूमि क्षेत्र है। तसोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र कहाँ है? लद्दाख में हो जाएगा। और तसोकर झील भी है लद्दाख में है। और रेणुका झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और हरीके झील कहाँ स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। अष्टमुडी झील कहाँ है? वेमनान झील कहाँ है? केरल हो जाएगा। और सांभर झील राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही है। चिल्का झील कहाँ है? भीतरकनिका झील कहाँ है? उड़ीसा में ही हो जाएगा। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और दीपार बिल झील कहाँ है? ये असम में हो जाएगा। दीपोर बिल। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? ये त्रिपुरा में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। और भोज आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। थोल झील कहाँ है? गुजरात में ही है थोल झील। और कांवरताल आर्द्र भूमि झील कहाँ है? बिहार में हो जाएगा, बेगूसराय में है। और आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में है। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। पारिस्थितिक तंत्र जो है इकोलॉजी शब्द, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टेंसले के द्वारा किया गया था। खो जाता है कल। पारिस्थितिक का जनक कहा जाता है तंत्र। इसका तंत्र का खोज किया जाता है टेंसले। आगे बताइए पृथ्वी के पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहा जाता है? ये बयोम कहा जाता है। बयोम के नाम से जाना जाता है। सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बयोम कौन सा है? ये टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? ये परपोषी का गुण पाया जाता है। बताइए एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किस वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। बताइए पारिस्थितिक का शत्रु किसे कहा जाता है? किस वृक्ष को पारिस्थितिक का शत्रु कहा जाता है? ये यूकलिप्टस को कहा जाता है। यूकलिप्टस सबसे ज़्यादा किस महादेश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने ज्वालामुखी हैं? कोई ज्वालामुखी यहाँ पर नहीं है। सागर जल के नितल रहने वाले जीवों को किसने संज्ञा दिया था? ये बेंथस के द्वारा दिया गया था। रेंडियर किस बयोम जंतु का मतलब उदाहरण है? ये टुंड्रा बयोम का उदाहरण हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? ये पतझर वन हो जाएगा। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब किया गया था? 1987 में किया गया था। 86 में अधिनियम था। उसके बाद बताइए भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। ये कितने वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है? ये रिपोर्ट 2 वर्षों पर, प्रति 2 वर्ष पर किया जाता है। उसके बाद लानोस और कंपोज घास जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
लानोज। ये उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र में पाए जाते हैं। बताइए हाथी घास किस बायोम क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये सवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं। सवाना क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका में है सवाना। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना ही कहा जाता है। डाउन्स घास का मैदान हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बताइए हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुआ था? 1992 में हुआ था। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया जाता है हाथी दिवस। और बताइएगा विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? विवेकानंद। 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बताइएगा भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दिया गया है? ये पश्चिमी घाट को दिया गया है। आगे बताइए पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? अमेजन के वन को जाना जाता है। आगे बताइएगा सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये वाल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताइएगा जैव विविधता दशक संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब मनाया था? 2011 से 20 तक को जैव विविधता दशक के रूप में मनाया था। और ये संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया था? 24 अक्टूबर को मनाया था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हॉट स्पॉट शब्द का ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय की ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। इसका स्थापना कब किया गया था? 2023 में 2003 में किया गया था। और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एम.के. स्टालिन है। यहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि हो जाएंगे यहाँ के। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वनों का देश कांगो हो जाए। सर्वाधिक वन जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 2002 में किया गया था। और भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन है? ये कच्छ का रण हो जाएगा जो कि गुजरात में स्थित है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया था? IUCN के द्वारा जारी किया गया था। IUCN की स्थापना कब हुआ था? 1967। ये 5 अक्टूबर 1948 को किया गया था। और IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये गलांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बल्लभगढ़ हरियाणा में स्थित है। और दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये किस लिए प्रचलित है? ये हंगुल मिर्ग के लिए ये असम के लिए है। असम में है एक सिंह वाला गोड्डा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कश्मीरी हंगुल के लिए प्रचलित है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख का स्थापना कब हुआ था? यूटी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में उपयोग करते हैं? ये अमोनिया के रूप में उपयोग करते हैं। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 हो जाएगा। भारत में जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? किस राज्य मतलब कैसे राज्य को कहा जाता है जैव विविधता का द्वार? मतलब ये पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्य। उसके बाद भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ये कौन है? ये साउथ बटन द्वीप है जो कि अंडमान में स्थित है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? हॉटस्पॉट क्षेत्र 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल क्षेत्र कौन है? ये मन्नार की खाड़ी है। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? ये नारियल को कहा जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन है? भ्रूणपोष हो जाएगा। और पक्षियों का स्वर्ग जो है स्वर्ग के रूप में किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? पक्षियों का स्वर्ग ये केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है जो कि कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व आरक्षित है? 18 गो हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र है तब 10 गो हो जाएगा। और जैव मंडल क्षेत्र हो जाएगा तो 18 गो हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है से होकर के कौन कौन से नदी गुजरती है?
ये बाणगंगा तथा गंभीरी नदी है, यही दोनों गुजरती है। दाशीग्राम और सलीम अली किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। हिमिस कहाँ स्थित है? लद्दाख। लद्दाख में हो जाएगा। कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में हो जाएगा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड चमोली में हो जाएगा। और संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बोरीवली हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। संजय गांधी बोरीवली। और संजय गांधी जैविक उद्यान होगा तब पटना में हो जाएगा। बताइए तदोबा बाघ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तदोबा, ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। और महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में। ये किस लिए प्रचलित है? ये चूहा के लिए प्रचलित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में हो जाएगा। और बनरघट्टा भी कर्नाटक में है। केंद्रमुखी कहाँ स्थित है? वो भी कर्नाटक में ही है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में भी है। अनाईमुडी कहाँ स्थित है? केरल में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। इसका नया नाम क्या है? ये राजाजी नेशनल पार्क इसका नाम था। पहले नाम था, 1936 में इसका स्थापना किया गया था। आगे बताइएगा। इंदिरा गांधी और मुदुमलाई पालनी की पहाड़ी ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में ही स्थित है। और राजीव गांधी और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इंद्रावती कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। कांगड़ा चाय का जीआई टैग मिला है किस राज्य को? हिमाचल प्रदेश को मिला है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में ही है। उसके बाद बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में बुक्सा है। और सुंदरवन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में हो जाएगा। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में ही है। और इटाकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा हो जाएगा। नामदफा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में हो जाएगा। रायमोना कहाँ है? असम में ही है। नौमेरी असम में ही हो जाएगा। बेतवा कहाँ स्थित है? झारखंड में हो जाएगा। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, पश्चिम चंपारण में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश में ही है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। और सतपुरा वन विहार कहाँ स्थित है? सतपुरा झारखंड मध्य प्रदेश में ही स्थित है। रानी झांसी मरीन ये कहाँ स्थित है राष्ट्रीय उद्यान? उत्तर प्रदेश या अंडमान निकोबार में स्थित है। सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कितना है? 11 गो है। वर्तमान में 11 हो गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा गया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में ही है। और दूसरे स्थान पर जो है वो कौन सा राज्य है जो ये राष्ट्रीय उद्यान के मामले में? ये अंडमान निकोबार है। यहाँ पर 9 गो राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार में ही है। मरीन सब रहेगा अंडमान वाला। उसके बाद असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असोला भाटी, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहा जाता है, ये नई दिल्ली में हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में किया गया था। उसके बाद बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और नीलगिरी को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 2000 में शामिल किया गया था। 2000। उसके बाद बताइए सुंदरवन को कब किया गया था शामिल? 28। ये 2001 में किया गया था। और नंदा देवी उत्तराखंड में है, इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में? 2004 में इसको किया गया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है वो क्या वर्षगांठ पर ये मनाया गया है? 50वीं वर्षगांठ पर मनाया गया है। इसका कार्यक्रम जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? नीदरलैंड में किया गया। कोर्टे दी आइवर जगह है, वहाँ पर नीदरलैंड में किया गया है। और पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है?
1974 1974 से मनाया जाता है। 73 में स्थापना किया गया था, 74 से मनाया जाता है। पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 को, उसमें होस्ट देश के रूप में किसे नामित किया गया था? अमेरिका को किया गया था। उसके बाद भारत द्वारा होस्ट देश कब मनाया गया है? 2018 में किया गया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 बिहार दिवस ही 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में 16 सितंबर 1987 को किया गया था। टीकों का परीक्षण के लिए केंद्रीयकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में मतलब कौन देश शामिल हुआ है? भारत इस बार शामिल हुआ है। टीका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीका दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। और ये टीका जो है भारत जो शामिल हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? इसमें ये महामारी के प्रकोप को बचाने के लिए टीका का उपयोग करना है इसका। उसके बाद बताइएगा, भारत जो है ये टीकाकरण का होस्ट कब किया है? 2023 में किया है। उसके बाद बताइएगा, इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। इंटरपोल के अभी अध्यक्ष कौन है? मोंग हेंगवेई है। लियोन्स पेरिस में इसका मुख्यालय है। उसके बाद बताइएगा, एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? एड्स से संबंधित है। और बीसीजी का टीका जो है वो इसके खोजकर्ता कौन थे? यूरेन कॉलमिट ने खोजे थे। और चेचक के टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। और कोवैक्सीन जो वैक्सीन था उसका विकास किसके द्वारा किया गया था? भारत बायोटेक के द्वारा किया गया था, जो हैदराबाद की कंपनी। उसके बाद बताइएगा, मॉस्क्यूरिक्स जो है वो किसका मतलब वैक्स खोजा गया है? मलेरिया का पहला वैक्स खोजा गया है इसको। बताएगा, स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए टेंडर प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी बनी है? अल्ट्सॉम कंपनी बनी है। इसका टेंडर ये किस देश की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। कितना करोड़ में ये इसको टेंडर दिया गया है? 30,000 करोड़ में दिया गया है। और ये इसका वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का दूसरा नाम क्या है? ट्रेन 18 नाम, मतलब दूसरा नाम वही पहले नाम था, ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। वंदे भारत ट्रेन का स्पीड लगभग कितना होता है? पहले 160 था। नया डाटा के अनुसार 200 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगी। अब नया जो बनेगी एल्युमिनियम की कोच बनेगी। सही बात है। बताइए, शक्ति जो है वो किस किस देश के बीच ये अभ्यास किया जाता है? भारत फ्रांस के बीच होता है। फ्रेनिक्स भारत फ्रांस के बीच होता है। गरुण किसके के साथ होता है? भारत फ्रांस के बीच होता है। पहला वंदे भारत ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। अभी तक कितने वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण किया जा चुका है? 6 को हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ बनाई गई है? ये कर्नाटक में तुमकुर जगह है, वहाँ पर बनाई गई है। बताइए, साउथ की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है? चेन्नई से लेकर बेंगलोर तक। मैसूर से चेन्नई तक चली है। ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। बिमस्टेक का मतलब ये जो संगठन है इसका कहाँ किया गया है? इसका संगठन मुख्यालय ढाका में इसका मुख्यालय है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू हो जाएगा। और आसियान का जकार्ता हो जाएगा। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा हो जाएगा। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC हो जाएगा। SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग हो जाएगा। SCO की स्थापना कब हुआ था? 2001 में हुआ था। SCO की कुल देश की संख्या कितना है? 13 को देश है। और SCO की सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया है? वाराणसी को बनाया गया है। और FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम है। FAO का गठन कब हुआ था? 1945 में किया गया था। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? मणिपुर हिंसा के लिए ये अजय लांबा को इसमें नियुक्त किया गया। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल हो जाएगा। और मार्शल थांगटा आर्ट जो है वो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर का ही है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर है। मणिपुर के मुख्यमंत्री अभी कौन है? N बीरेन सिंह है। और राज्यपाल यहाँ कौन है? अनुसुईया उइके बने हैं। और केबी लामजाओ जो एकमात्र तैरता हुआ पार्क है वो कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है।
सिरोही लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में ही मनाया जाता है। दूसरा बताइए, टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सोलायंस ने किस राज्य में लिथियम ईवी बैटरी प्लांट को स्थापित करने का समझौता किया है? ये गुजरात में किया गया है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में है। 40वां यूनेस्को की में शामिल इसको किया गया है। आगे बताइएगा, शांत क्षेत्र के लिए ये मतलब मानक डेसिबल कितना माना गया है? 45 डेसिबल माना गया है, WHO के द्वारा माना गया है। बताइएगा, ध्वनि का सबसे अधिक जो है वो किस में होता है? ठोस में इसका गमन सबसे ज़्यादा होता है। आगे बताइएगा, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? 6.6 × 10⁻27 हो जाएगा। आगे बताइएगा, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है। आगे बता दीजिएगा, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। बाल शब्द जो है वो किस खेल संबंधित है? बाल खेल है, इसका परिसर का नाम क्या है? रिंग्स हो जाएगा। और ट्रैक किस पर खेला जाता है? एथलेटिक्स ट्रैक में खेला जाता है। आगे बताइएगा, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुआ था? आधुनिक 1896, आधुनिक ओलंपिक 1896 में हुआ था। ऐसे 776 BC से स्टार्ट हुआ था। आगे बताइएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? BCCI की स्थापना जिसे कहा जाता है मुंबई में है। स्थापना कब हुआ था इसका? 1928 में। इसके अध्यक्ष कौन है अभी? रोजर बिन्नी है। हॉकी इंडिया लीग की स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में हो जाएगा। अखिल भारतीय शतरंग महासंघ की स्थापना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। भारत में ही चेन्नई में हुआ था। उसके बाद बताइएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट कहाँ स्थित है? ये डोनापाला गोवा में स्थित है। नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना मतलब मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई महाराष्ट्र में। खेल का ये संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? ये पुणे में हो जाएगा। खेलों का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है? खेलों का दर्जा मिजोरम बना है। खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला बना है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम महिला कौन बने थे? भानु अथैया थे। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी? ठीक है, कमलजीत सिंधु है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बने थे? भारत के भारतीय CV रमन बने थे। भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। भारतीय 1930 में मिला था। और मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख किसे बनाया गया था? बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत को बनाया गया था। सबसे लंबी सुरंग कौन है रेलवे में? भारत का सबसे रेलवे में लंबी सुरंग कौन है? पीर पंजाल सुरंग हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे ऊंचा झरना कौन है? कुचिकल झरना हो जाएगा, जो कि किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? बराही नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। सबसे लंबी सड़क कौन है विश्व का? भारत का ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा। और विश्व में ग्रांड कुली करके है। आगे बताइए, सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन है भारत में? मुंबई हो जाएगा, महाराष्ट्र में। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन था? ये सरपा तेजिंग भारत के ही थे। और उनके साथ में एडमंड हिलेरी चढ़े थे। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियाई व्यक्ति कौन बना था? ये आर्थर एस बना था। सबसे बड़ा लेगून कौन है विश्व का? लेगुआ डोस पेडोस है, जो कि कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है। सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है विश्व का? खोन जलप्रपात हो जाएगा। सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? डेविस जल संधि हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किसको जोड़ता है? भारत चीन को जोड़ता है। रेड क्लिफ रेखा किसको जोड़ता है? भारत पाकिस्तान को जोड़ता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है। मैगिनॉट रेखा किसको जोड़ता है? जर्मनी और फ्रांस को जोड़ता है। और मैनर हिम रेखा किसको जोड़ता है? रूस फिनलैंड को जोड़ता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में है। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा खान किया था। ताजमहल को कौन बनवाए थे?
शाहजहां ने बनवाए थे। इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया था? 1983 में लाया गया था। और पवन चक्की की भूमि किसे कहा जाता है? किंडर डेनमार्क को कहा जाता है। और पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? गीजा मिस्र हो जाए। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है, किसे कहते हैं? आइसोहेलाइन हो जाएगा। वह रेखा जो मानचित्र के उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ पर किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, उसे क्या कहा जाता है? आइसोप्लेट हो जाएगा ये, या हिंदी में सम्मान रेखा कहा जाता है। एपीपी किस देश की समाचार एजेंसी है? एपीपी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यूपीपी पाकिस्तान हो जाएगा। अंतारा कहाँ का है? इंडोनेशिया का हो जाएगा। क्यूडो कहाँ का है? जापान का हो जाएगा। और सिनहुआ किस देश के है? चीन का हो जाएगा। इटिम कहाँ का है? इजराइल का हो जाएगा। और अंसा इटली का हो जाएगा। ओलिव की शाखा किसका प्रतीक? शांति का प्रतीक हो जाएगा। चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक हो जाएगा। सफेद झंडा किसका प्रतीक है? संधि या समर्पण का प्रतीक हो जाएगा। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक हो जाएगा। लाल झंडा किसका प्रतीक है? क्रांति या खतरे का प्रतीक हो जाएगा। और संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक कौन है? कलम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया के पशु का नाम क्या है? कंगारू हो जाएगा। न्यूजीलैंड का पशु कीवी हो जाएगा। भारत का बाघ हो जाएगा। और जापान का आइबिस हो जाएगा। और भारत के वैज्ञानिक नाम क्या है बाघ का? पैंथेरा टाइगिस है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस हो जाएगा। और गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गंगेटिक हो जाएगा। बताइएगा कैथी पैसिफिक एयरवेज जो है किस देश का है? हांगकांग का हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा स्विस एयरलाइंस जो है वो किस देश की विमान सेवा? स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। और कोपा कहाँ का है? पनामा का हो जाएगा। लुफ्थहांसा कहाँ का है? जर्मनी का हो जाएगा। आगे बताइएगा राजभाषा भाग कितना में है? भाग 17 में हो जाएगा। आपात उपबंध कितना में है? 18 में। मौलिक अधिकार कितना में है? भाग 3 में हो जाएगा। नीति से भाग 4 हो जाएगा। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में हो जाएगा। नॉर्थ बटन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट चीता का प्रारंभ कब हुआ था? 2022 से शुरू हुआ है। उसके बाद बताइएगा चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नामीबिया में स्थित है। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी हो जाएगा। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में हो जाएगा। भद्रा अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में ही है। और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में हो जाएगा। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में हो जाएगा। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर में हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में हो जाएगा। आगे बताइएगा पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए 2 समिति का गठन किया गया था। वो कौन कौन सी समिति का गठन किया गया था? ये माधव गॉडविल समिति और के कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया। माधव गॉडगिल समिति का गठन कब किया गया था? 2011 में किया गया था। और कस्तूरी रंगन समिति का गठन कब किया गया था? 2013 में किया गया था। उसके बाद बताइएगा इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। तमिलनाडु में हो जाएगा। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और सिरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है ये। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बताइएगा सालबुंग बैटलेट कंजर्वेशन जो 75वां बना है ये टाइगर रिजर्व रामसर साइट में शामिल किया गया, ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित। केबी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में किसके लिए प्रसिद्ध है? ये संगाई हिरन के लिए प्रचलित है। कूदने वाले हिरन होते हैं।
आगे बताइएगा। लंदन सम्मेलन जो हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित लंदन सम्मेलन, वो कब हुआ था? 1975 में किया गया था। ये किससे संबंधित था? ये समुद्री कचरे को निस्तापन करके प्रतिशोध करने के लिए इसका संबंध किया गया था। उसके बाद मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो हुआ था 2005 में, वो किस लिए हुआ था? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस को नियंत्रण करने के लिए किया गया था। ये मतलब ये जो हुआ था ना ग्रीन हाउस के उत्सर्जन के लिए, ये 2005 में हुआ था। आगे बताइए, टाइलर पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? ये 2 लाख अरब डॉलर दिया जाता है, जो कि इसकी स्थापना कब हुआ था टाइलर पुरस्कार की? 1973 से हुआ था। राइट लवलीहुड पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1980 में हुआ था। राइट लवलीहुड सोसाइटी ने ही किया था। आगे बताइएगा, इटाई रोग जो है वो किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। और मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो गैस रिसाव हुआ था वो कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को। कहाँ में हुआ था? मध्य प्रदेश, भोपाल में हुआ था। बताइएगा, फेफड़े का कैंसर जो है वो किस के द्वारा मतलब जन्म होता है इसका? मतलब किस गैस के द्वारा इसका उपयोग, रेडॉन का उपयोग करके इसको समाप्त किया जाता है? धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले मवेशियों में कौन सी गैस छोड़ती है? मीथेन गैस हो जाएगा। सूती वस्त्रों का विरंजन में किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। और एरोसॉल और रेफ्रिजरेशन में किसका उपयोग करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग किया जाता है। प्रदूषित गैस के रूप में निकलता है। ठीक है, आगे बताइएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। विश्व जल मग्नता दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद वन महोत्सव की शुरुआत किसने किए थे? के एम मुंशी ने किए थे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हो जाएगा। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में। इसका स्थापना कब किया गया था? 1972 में इसका स्थापना किया गया था। आगे बताइएगा, पर्यावरण तो हो गया। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा और सेंटली जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। बासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये लक्षद्वीप में पाई जाती है। संथाल मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड हो जाएगा। और चेचुन्स जनजाति कहाँ पाई जाती है? चेचुन्स आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चेचुआंग होगा तब, चेचुन होगा तब उड़ीसा हो जाएगा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गुजरात में भी है। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहा जाता है? युवा गृह कहा जाता है। आगे बताइए, टोडा जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी क्षेत्र में है। हाँ, नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में। संथाली लोग पुजारी को क्या कहते थे? नायक कहते थे। और कौन सी जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति मनाती है। उसके बाद असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर हो जाएगा। कोयला नगरी किसे कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है। पेठा नगरी आगरा। और जुड़वा नहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद सिकंदराबाद। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर हो गया। भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। गोल्डन सिटी कौन है? अमृतसर। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई। नगर हो जाएगा तो मुंबई हो जाएगा। देश होगा तब हो जाएगा रोम।
डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? कोलकाता। कोलकाता को कहा जाता है। महलों की नगरी के नाम से कहा जाता है, कोलकाता को ही जाना जाता है। पहलगांव जो है वो पर्वतीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये कोलकाता बिहार में। पहलगांव जम्मू कश्मीर में है। कहलगांव है बिहार में, भागलपुर में कहलगांव। मनाली जो है वो कहाँ है पर्वतीय नगर? ये हिमाचल हिमाचल प्रदेश में हो जाए। जगदलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? प्रदेश। इंद्रावती नदी। और गोरखपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी। बैतूल किस नदी किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी। लुधियाना किस नदी किनारे बसा है? सतलज नदी। ओरछा किस नदी किनारे बसा है? ओरछा। बेतवा नदी किनारे बसा है। और लखनऊ किस नदी किनारे बसा है? गोमती। और जौनपुर? जौनपुर सतलज। जौनपुर भी गोमती ही नदी किनारे बसा हुआ है। जौनपुर के संस्थापक कौन थे? जौना खान। जौना खां के याद में बनाया गया था और सिकंदर लोदी इसके संस्थापक थे। 1504 में किए थे। आगे बताइए, श्रीनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? झेलम। झेलम नदी। और कन्नौज किस नदी किनारे बसा है? गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी, कन्नौज गंगा नदी है। कानपुर भी गंगा नदी किनारे बसा है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री गोमुख हिमानी से निकलती है। गंगा नदी की लंबाई भारत में कितना है? 2525 किलोमीटर हो जाएगा। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर हो जाएगा। भागलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी किनारे। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। बारगी परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है? जयपाली। गोदावरी नदी पर स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। घाट प्रभा परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में हो जाए। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। किस नदी पर है ये? भागीरथी नदी पर है। 255 मीटर ऊंचाई है इसका। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में पड़ता है। आगे बताइएगा, पारद्वीप कहाँ स्थित है? ओडिशा में हो जाएगा। और मार्मगोआ कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है।